नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए 18 दिवसीय धर्मयुद्ध के 7वें दिन की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत युद्ध का 7वां दिन कौरव सेनापति भीष्म पितामह के प्रचंड क्रोध के लिए जाना जाता है। छठे दिन की संध्या, जहां कौरव शिविर में दुर्योधन के विलाप और भीष्म पितामह के प्रति उसके कड़वे संदेहों के साथ समाप्त हुई थी, वहीं 7वें दिन की भोर एक नई प्रतिज्ञा और संहारक ऊर्जा लेकर आई। पिछले दिन भीमसेन द्वारा मचाई गई तबाही और कौरव सेना के छिन्न भिन्न हुए गौरव ने पितामह भीष्म को भीतर तक झकझोर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 7वें दिन के सूर्योदय के साथ ही अपनी सौम्यता को त्याग कर काल का रूप धारण करने का निश्चय किया। जहां छठा दिन पांडवों के बढ़ते आत्मविश्वास और भीम के शारीरिक पराक्रम का गवाह बना था, वहीं 7वें दिन की शुरुआत भीष्म के उस रणनीतिक मंडलाकार व्यूह से हुई, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह युद्ध केवल सेनाओं का नहीं, बल्कि अस्तित्व और अंतिम संहार की ओर मुड़ चुका है। भीष्म पितामह ने मंडलाकार व्यूह की रचना की। यह एक गोलाकार और अत्यंत जटिल व्यूह था, जिसे भेदना लगभग असंभव माना जाता था। छठे दिन भीम सेना के बीच में घुसकर पैदल ही तबाही मचा रहे थे। मंडलाकार व्यू एक बंद घेरे की तरह होता है। इसमें कोई खुला कोना या कमजोर पार्श्व नहीं होता, जिससे भीम जैसे योद्धा के लिए सेना के केंद्र तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता। दुर्योधन छठे दिन बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। यह व्यू अपने राजा और मुख्य योद्धाओं को चारों ओर से सैनिकों की कई परतों से सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम था। भीष्म ने इस घेरे के हर हिस्से में घूमने और पांडव सेना को हर दिशा से काटने की रणनीति बनाई थी। एक गोलाकार व्यूह में मुड़ना और आक्रमण करना आसान होता है। इसके उत्तर में धृष्टद्युम्न और अर्जुन ने वज्र व्यूह बनाया, जो अपनी मारक क्षमता और सदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध था। यदि शत्रु ने खुद को एक अभेद्य घेरे में कैद कर लिया था, तो उसे तोड़ने के लिए एक अत्यंत नुकीले और शक्तिशाली प्रहार की आवश्यकता होती है। वज्र व्यूह का अग्रभाग बहुत संकरा और घातक होता है, जो बिजली की गति से किसी भी रक्षा घेरे को चीर सकता है। इस व्यूह की नोक पर अर्जुन और उनके गांडीव को रखा गया था। रणनीति यह थी कि अर्जुन वज्र की तरह मंडलाकर व्यूह की भारी परत को तोड़ें और भीम बीच से आकर भीतर घुसकर तबाही मचाएं। वज्र व्यूह अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। पांडव जानते थे कि भीष्म आज प्रचंड रूप में होंगे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी रचना रची जो भीष्म के तूफानी आक्रमणों के सामने बिखरे नहीं। युद्ध शुरू होते ही भीष्म ने पांडव सेना पर प्रलयंकारी प्रहार किया। उन्होंने अकेले ही हजारों सैनिकों, घोड़ों और हाथियों का संहार करना शुरू कर दिया। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि पांडव योद्धाओं को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रहार किस दिशा से हो रहा है। भीष्म पितामह ने इंद्र अस्त्र का आवाहन किया। यह अस्त्र आकाश से अग्नि की वर्षा करने वाले हजारों बाणों में विभाजित हो गया। साधारण सैनिकों के लिए यह देखना असंभव था कि बाण कहां से आ रहे हैं। भीष्म अपने रथ पर इतनी तेजी से घूमकर प्रहार कर रहे थे कि रणभूमि में मौजूद योद्धा को उनके हाथ या धनुष दिखाई ही नहीं दे रहे थे। केवल बाणों का एक निरंतर अग्नि चक्र दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भीष्म एक साथ दसों दिशाओं में उपस्थित हैं। अर्जुन ने जब देखा कि पितामह की गति सेना का विनाश कर रही है, तो उन्होंने भीष्म के बाणों को रोकने के लिए शस्त्र वर्षण का प्रयोग किया। उन्होंने भीष्म के हर एक बाण के जवाब में 3 बाण छोड़े। प्रथम 2 बाण भीष्म द्वारा छोड़े गए इंद्र अस्त्र के प्रमुख बाणों को बीच हवा में ही काट देते थे, और तीसरा बाण
भीष्म के शरीर पर नहीं, बल्कि उनके सारथी या उनके रथ के घोड़ों की लगाम की ओर लक्षित होता था। अर्जुन का उद्देश्य पितामह को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उनकी लय को तोड़ना था। दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की संख्या इतनी अधिक थी कि दोपहर के समय भी रणभूमि में अंधकार छा गया। बाणों से बाण टकराने के कारण आकाश में चिंगारियां उठ रही थी। भीष्म ने अर्जुन के हस्त लाघव को देखकर मन ही मन कहा कि अर्जुन ने उस विद्या को सिद्ध कर लिया है जिसे अस्त्र लाघव कहते हैं, यानी बाण चलाने की वह गति जिसे मानव आंखें देख ना सकें। इसी द्वंद्व के दौरान भीष्म पितामह, जो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे, अर्जुन के कौशल पर मुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की ओर देखते हुए संकेत किया और कहा, हे द्रोण, देखो, कुंती पुत्र का कौशल देखो। इसके बाणों के संधान और त्याग के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। ऐसा कौशल तो ना देवताओं में है और ना ही गंधर्वों में। भीष्म और अर्जुन के बीच घंटों तक भीषण बाण युद्ध चला। भीष्म ने अर्जुन के रथ को बाणों से ढक लिया, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से अर्जुन सुरक्षित रहे। इस दिन पांडव पक्ष के लिए सबसे बड़ी क्षति थे विराट नरेश के पुत्र शंख। विराट नरेश के दो पुत्र उत्तर और श्वेत पहले ही मारे जा चुके थे। जब भीष्म पितामह पांडव सेना का संहार कर रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए राजकुमार शंख आगे बढ़े। शंख ने भीष्म पर भीषण आक्रमण किया, लेकिन भीष्म के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। भीष्म ने एक घातक बाण छोड़कर शंख के प्राण ले लिए। अर्जुन ने उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच सके। युद्ध के 7वें दिन द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न एक बार फिर आमने सामने आ गए। द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति हैं। यदि उन्हें बंदी बना लिया जाए या युद्ध से बाहर कर दिया जाए, तो पांडवों की पूरी सैन्य रचना ढह जाएगी। द्रोण ने साधारण सीधे बाणों की बजाय व्यात विधि का प्रयोग किया। इसमें बाण धनुष से निकलने के बाद हवा में अपना मार्ग बदलते हैं और लक्ष्य पर एक साथ अलग अलग कोणों से प्रहार करते हैं। इसका उद्देश्य धृष्टद्युम्न के रथ को पूरी तरह चारों ओर से बाणों के जाल से फंसा देना था, ताकि उनके भागने का कोई मार्ग ही ना बचे। धृष्टद्युम्न एक अत्यंत कुशल योद्धा थे, लेकिन द्रोणाचार्य गुरु द्रोण थे। जिस समय धृष्टद्युम्न ने द्रोण के मस्तक को निशाना बनाने के लिए एक भारी बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, ठीक उसी समय द्रोण ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़ा। वह बाण धृष्टद्युम्न के बाण से ना टकराकर सीधे उनके धनुष की मुट्ठी के पास लगा, जिससे उनका शक्तिशाली धनुष दो टुकड़ों में टूटकर गिर गया। धनुष टूटने के बाद सामान्यतः योद्धा दूसरे धनुष की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न ने द्रोण को समय नहीं देना चाहा। उन्होंने अपनी आकाशवर्ण ढाल और तीक्ष्ण तलवार निकाली और रथ से नीचे कूद पड़े। द्रोणाचार्य ने उन पर बाणों की बौछार कर दी। धृष्टद्युम्न ने अपनी ढाल का ऐसा प्रयोग किया कि द्रोण के बाण ढाल से टकराकर दिशा बदलने लगे। वे एक कुशल नर्तक की भांति बाणों के बीच से रास्ता बनाते हुए द्रोण के रथ की ओर पैदल ही बढ़ने लगे। द्रोणाचार्य अपने शिष्य की इस वीरता और खड़ग युद्ध के कौशल को देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने बाणों की गति और तेज कर दी, ताकि धृष्टद्युम्न उनके रथ के घोड़ों तक ना पहुंचे। पैदल और बिना धनुष के धृष्टद्युम्न अंततः द्रोण के बाणों के घेरे में फंसने लगे। द्रोण ने एक साथ 10 बाण छोड़े, जो धृष्टद्युम्न की ढाल को भेदने ही वाले थे। तभी सात्यकी अपने तीव्रगामी रथ के साथ बिजली की तरह बीच में आ गए। सात्यकी ने अपने बाणों से द्रोण के उन 10 बाणों को नष्ट किया और धृष्टद्युम्न को आवाज दी। धृष्टद्युम्न ने फुर्ती दिखाते हुए सात्यकी की रथ पर छलांग लगा दी। द्रोणाचार्य एक बड़े अवसर से चूक गए। यदि सात्यकी ना आते, तो द्रोण
या तो धृष्टद्युम्न का वध कर देते या उन्हें बंदी बना लेते। उस दिन दुर्योधन ने सात्यकी और भीम को रोकने के लिए राक्षस अलम्बुश को भेजा था। अलम्बुश, जो जटासुर का पुत्र था, पांडवों से अपने पिता के वध का बदला लेना चाहता था। युद्ध के मैदान में राक्षस अलम्बुश ने अपनी प्राचीन राक्षसी विद्या का प्रयोग किया। उसने सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए आकाश में घने काले बादलों का एक मायावी जाल बुन दिया। दोपहर के समय भी रणभूमि में रात जैसा अंधेरा छा गया। उसने केवल बाण नहीं, बल्कि आकाश से जलते हुए पत्थरों, विषैले सांपों और कटे हुए अंगों की वर्षा शुरू कर दी। यह दृश्य इतना डरावना था कि सात्यकी की सेना के साधारण सैनिक और घोड़े डर के मारे भागने लगे। सात्यकी, जो अर्जुन के प्रिय शिष्य थे, जानते थे कि इस प्रकार की आसुरी माया को केवल दिव्य अस्त्रों से ही काटा जा सकता है। सात्यकी ने अपने धनुष पर ऐन्द्र अस्त्र का संधान किया। यह अस्त्र देवराज इंद्र की शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही सात्यकी ने यह बाण छोड़ा, उसमें से सूर्य के समान करोड़ों प्रकाश की किरणें निकली। इन किरणों ने अलम्बुश द्वारा फैलाए गए कृत्रिम अंधेरे को उसी क्षण नष्ट कर दिया। प्रकाश की गर्मी से अलम्बुश के फेंके हुए पत्थर और सांप हवा में ही भस्म हो गए। अलम्बुश आकाश में छिपकर युद्ध कर रहा था। सात्यकी ने अपनी एकाग्रता से उसके असली शरीर की स्थिति का पता लगाया। सात्यकी ने बाणों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जिसे ज्योतिर्मय बाण कहा जाता है। ये बाण जहां से गुजरते थे, वहां की अदृश्य वस्तुओं को प्रकट कर देते थे। जैसे ही अलम्बुश का असली रूप सामने आया, सात्यकी ने उसके वक्ष और कंधों पर तीखे बाणों से प्रहार किया। अलम्बुश अपनी जगह तेजी से बदल रहा था, लेकिन सात्यकी के बाण सर्प गति से उसका पीछा कर रहे थे। जब अलम्बुश ने एक विशाल गदा फेंककर सात्यकी को मारना चाहा, तो सात्यकी ने बीच हवा में ही उस गदा के 10 टुकड़े कर दिए। सात्यकी के दिव्य बाणों के आघात से अलम्बुश का शरीर बुरी तरह भिंद गया। उसे समझ आ गया कि सात्यकी की धनुर्विद्या विद्या अर्जुन के स्तर की है और यहाँ उसकी माया काम नहीं करेगी। लहूलुहान होकर और अपनी शक्तियों को निष्प्रभावी पाकर अलम्बुश युद्ध के मैदान से चीखता हुआ भाग गया। इस जीत ने पांडव सेना के उन सैनिकों में फिर से साहस भर दिया जो कुछ समय पहले डरकर भाग रहे थे। सात्यकी की इस जीत ने पांडवों के दाहिने पार्श्व को सुरक्षित कर दिया, जिससे भीम को कौरव सेना के केंद्र में हमला करने के लिए समय मिल गया। 7वें दिन भीम ने वज्रव्यूह की अग्रिम पंक्ति पंक्ति का नेतृत्व किया था। वज्रव्यूह का काम ही अभेद्य घेरों को चीरना होता है। भीम ने अपनी गदा रथ पर रखी और धनुष उठा लिया। उन्होंने कौरव सेना के उस हिस्से को लक्षित किया जहां दुर्योधन के भाई एक समूह बनाकर पांडव सेना के साधारण सैनिकों का संहार कर रहे थे। भीम के रथ के घोड़ों की गति और उनके बाणों की बौछार ने कौरव सेना में ऐसी दरार पैदा की कि दुर्योधन के 7 भाई सुनाभ, आदित्य केतु, वहाशी, कुंडधार, महोदर, अपराजित और पंडितक भीम के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो गए। भीमसेन ने इस दिन नाराज बाणों का अत्यधिक प्रयोग किया। ये साधारण लकड़ी के बाण नहीं होते थे, बल्कि पूरी तरह लोहे से बने भारी और घातक अस्त्र थे। सुनाभ दुर्योधन के अत्यंत प्रिय और वीर भाइयों में से एक था। उसने भीम पर 3 बाण छोड़े, जिन्हें भीम ने हवा में ही काटकर अपना एक विशेष नाराज निकाला। भीम ने धनुष की डोरी को कान तक खींचकर ऐसा प्रहार किया कि वह भारी लौह बाण सुनाभ के कवच और मस्तक को पार कर गया। सुनाभ का कटा हुआ सिर किसी वृक्ष से गिरे फल की तरह रथ से नीचे जा गिरा।
सुनाव को गिरते देख बाकी 6 भाई एक साथ भीम पर झपटे। भीम ने अविश्वसनीय फुर्ती दिखाते हुए एक साथ 6 बाण संधान किए। प्रत्येक बाण ने एक-एक भाई के मस्तक या वक्ष स्थल को निशाना बनाया। क्षण भर में दुर्योधन के सामने उसके 7 भाइयों के शव धूल में पड़े थे। अपने 7 भाइयों को एक साथ मृत्यु के मुख में जाते देख दुर्योधन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह दुख और क्रोध से व्याकुल होकर चिल्लाया और उसने भीम पर अपनी शक्ति अर्थात एक विशेष भारी भाला फेंका। यह शक्ति बिजली की तरह चमकती हुई भीम की ओर बढ़ी, परंतु भीम ने ना तो बाण चलाया और ना ही ढाल उठाई। जैसे ही वह शक्ति उनके समीप आई, भीम ने अपनी अतुलनीय शारीरिक बल का परिचय देते हुए उस जलती हुई शक्ति को अपने बाएं हाथ से हवा में ही दबोच लिया। भीम ने उस पकड़ी हुई शक्ति को घुमाया और दोगुनी ऊर्जा के साथ वापस दुर्योधन की ओर फेंक दिया। दुर्योधन बाल बाल बचा, क्योंकि वह शक्ति उसके रथ के सारथी के पास से गुजरती हुई जमीन में गहरी धंस गई। इस दृश्य ने कौरव सेना के भीतर एक सिरहन पैदा कर दी। सैनिकों ने देखा कि भीम अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि कौरव कुल के लिए साक्षात यमराज बन चुके हैं। तभी जयद्रथ भीम के सामने आ गया। जयद्रथ को पता था कि भीम इस समय कौरवों के संहार के कारण अत्यंत उग्र है। इसलिए उसने सीधे युद्ध करने की बजाय दूरस्थ प्रहार की नीति अपनाई। जयद्रथ का रथ उसके प्रसिद्ध वराह ध्वज से सुसज्जित था। उसने अपने रथ को इस तरह तैनात किया कि वह भीम के रथ के दाहिने पार्श्व पर बाणों की वर्षा कर सके। जयद्रथ ने भीम की के सारथी विशोक को निशाना बनाया ताकि भीम का रथ अनियंत्रित हो जाए। विशोक के घायल होते ही भीम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब जयद्रथ ने भीम के सारथी को घायल किया, तब भीम ने अपने हाथ में एक विशाल और भारी परिध अर्थात लोहे की छड़ वाला अस्त्र ले लिया। भीम ने पहले बाणों से जयद्रथ के धनुष की डोरी को काट दिया। जैसे ही जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठाना चाहा, भीम ने एक के बाद एक कई क्षुरप्र अर्थात खुर के प्रकार के तीखे बाण छोड़े। भीम के इन बाणों की सटीकता इतनी घातक थी कि उन्होंने जयद्रथ के रथ के चारों ओर के चारों श्वेत घोड़ों को एक ही बार में मार गिराया। जयद्रथ का विशाल रथ अचानक जमीन पर आ गिरा और स्थिर हो गया। रथ टूटने के बाद जयद्रथ जमीन पर आ गया। भीम ने अपनी गदा उठा ली और वे अपने रथ से नीचे कूदने ही वाले थे कि जयद्रथ को खत्म कर दें। जयद्रथ परंतु जयद्रथ एक अत्यंत कुशल और धूर्त योद्धा था। उसने जमीन पर गिरते ही खड़ग युद्ध की मुद्रा ली, लेकिन उसे पता था कि भीम की शारीरिक शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाएगा। जैसे ही भीम अपनी गदा लेकर आगे बढ़े, दुर्योधन ने अपने बचे हुए भाइयों और एक बड़ी पैदल टुकड़ी को जयद्रथ की रक्षा के लिए बीच में भेज दिया। इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर जयद्रथ फुर्ती से भागकर वापस पास ही खड़े चित्रसेन के रथ पर सवार हो गया और इस तरह उस दिन जयद्रथ की जान बच गई। सातवें दिन के सूर्यास्त का समय अत्यंत नाटकीय और पांडवों के लिए संकटपूर्ण साबित हुआ। जहां एक ओर भीमसेन कौरव भाइयों का संहार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भीष्म पितामह ने युद्ध के अंतिम प्रहर में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। सूर्यास्त के ठीक पहले पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने भीष्म को रोकने का बीड़ा उठाया। वे जानते थे कि यदि भीष्म को नहीं रोका गया, तो वे उस दिन पांडव सेना के मनोबल को पूरी तरह कुचल देंगे। धृष्टद्युम्न ने अपने रथ को सीधे भीष्म के रथ के सामने लगा दिया और उन पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म का रथ कुछ क्षणों के लिए ओझल हो गया। धृष्टद्युम्न की इस धृष्टता ने पितामह भीष्म को क्रोधित कर दिया
उन्होंने एक पल के लिए भीष्म के शांत और गंभीर स्वभाव को त्याग कर काल शक्ति के समान एक अत्यंत तेजस्वी बाण निकाला। यह बाण मंत्रों से अभिमंत्रित था और बिजली की गति से धृष्टद्युम्न की ओर बढ़ा। भीष्म का वह बाण धृष्टद्युम्न के कवच को चीरता हुआ सीधे उनके वक्षस्थल पर लगा। बाण का आघात इतना तीव्र था कि धृष्टद्युम्न के हाथ से उनका धनुष गिर गया। वे रथ की ध्वजा को पकड़कर वहीं गिर पड़े और अचेत हो गए। उनके सारथी को लगा कि धृष्टद्युम्न अब नहीं बचेंगे और कौरव सेना में विजय का शंखनाद होने लगा। उन्हें लगा उन्होंने पांडव सेना के सेनापति का वध कर दिया। जैसे ही भीष्म धृष्टद्युम्न का वध करने के लिए अगला बाण चलाने वाले थे, पांडव पक्ष के योद्धा सात्यकी और अर्जुन ने उन्हें घेर लिया। सात्यकी ने अपने बाणों से भीष्म को उलझाया, जबकि अर्जुन ने भीष्म के उस अंतिम प्रहार को अपनी गांडीव के बाणों से काट दिया। ठीक उसी समय सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। युद्ध के नियमों के अनुसार शंख बजते ही युद्ध रोक दिया गया। अचेत धृष्टद्युम्न को सात्यकी तुरंत पांडव शिविर में ले गए, जहां रात भर उनका उपचार चला। उस दिन भीष्म ने अकेले ही पांडव सेना की लगभग एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। सातवें दिन के सूर्यास्त के बाद जब शंखनाद के साथ युद्ध विराम हुआ, तो दुर्योधन का शिविर उस रात किसी शमशान की तरह शांत था। भीमसेन ने उस दिन दुर्योधन के 7 भाइयों का वध कर दिया था। अपने सगे भाइयों के शवों को देखकर दुर्योधन का अहंकार पहली बार गहरे शोक में बदल गया। वह अपने शिविर में व्याकुल होकर टहल रहा था और बार-बार अपने मारे गए भाइयों, विशेषकर सुनाभ को याद कर रहा था। कौरव सैनिकों के बीच भीमसेन का खौफ इतना बढ़ गया था कि वे रात को सोने में भी डर रहे थे। भीम शब्द ही उनके लिए साक्षात मृत्यु का पर्याय बन चुका था। दूसरी ओर पांडवों के शिविर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन विराट नरेश के पुत्र शंख की मृत्यु भीष्म के हाथों हुई थी। पांडवों के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति थी। युधिष्ठिर और अर्जुन राजा विराट को सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि वे अब अपने तीनों पुत्रों उत्तर, श्वेत और अब शंख को खो चुके थे। पांडव खेमे के मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न, जो भीष्म के प्रहार से अचेत हो गए थे, उस समय होश में आ चुके थे। वैद्यों ने उनके घावों पर औषधियों का लेप लगाया। उनकी स्थिति को देखकर पांडव थोड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके बिना नेतृत्व कमजोर पड़ सकता था। शिविर में भीम के पराक्रम की चर्चा थी। श्री कृष्ण ने भीम की सराहना की कि उन्होंने दुर्योधन की शक्ति की नींव अर्थात उनके भाइयों को हिला दिया है। परंतु भीम उस रात काफी शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा अभी अधूरी है। पांडव खेमे के सैनिक आज हुई क्षति से बहुत दुखी थे। वह डर से सहमे हुए भी थे। रात के अंतिम पहर में श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पितामह भीष्म को आखिर कैसे रोका जाए। पितामह भीष्म ने 7वें दिन पांडव सेना की लगभग एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया था। जैसे जैसे 7वें दिन का सूर्य क्षितिज में विलीन हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक भारी और भयावह सन्नाटा पसर गया। यह दिन भीष्म पितामह के उस प्रचंड और अविश्वसनीय सामर्थ्य का साक्षी बना, जिसने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को तिनके की तरह बिखेर दिया। वहीं भीमसेन द्वारा
दुर्योधन के 7 भाइयों के वध ने कौरव खेमे के हृदय में वह घाव कर दिया था जिसकी भरपाई असंभव थी। विजय और शोक के बीच झूलता यह दिन स्पष्ट कर गया कि अब युद्ध किसी नैतिक सीमा को नहीं मानेगा। जहां एक और युधिष्ठिर पितामह के विनाशकारी वेग से चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों के शवों पर विलाप करते हुए प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। 7वें दिन की यह संध्या केवल एक विराम नहीं थी, बल्कि आने वाले 8वें दिन के भीषण नरसंहार की भूमिका थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 8वें दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊँगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।